महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा के साथ खेला हो गया। चाचा की पलटी रोटी को भतीजे ने इतनी खूबसूरती के साथ पलट दिया कि चाचा हैरान हो गया। जी हाँ, चाचा भतीजे की कहानियां आपने कॉमिक्स में कई पढ़ी होगी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में भी चाचा भतीजे की कहानी है। और आज का दिन भतीजे का दिन है। जी हाँ, मैं अजित पवार की बात कर रहा हूं, जिन्होंने राजनीति के धुरंधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी की कुछ माह पहले पलटी हुई रोटी को इस तरह से पलटा कि चाचा के सामने अपनी पार्टी के अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। राजनीति में कब क्या हो जाता है नहीं कहा जा सकता, और राजनीति में कौन किसका होता है, कौन अपना होता है, कौन कब पराया हो जाता है, यह भी नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार जैसे धुरंधर नेता को भी अब यह सोचना पड़ेगा कि जिस दिन रोटी पलटने की अपनी उस राजनीति के साथ जब वो त्याग पत्र दे रहे थे, तब जिसकी आंखों में आंसू थे वो आज उन्हें छोड़ करके चला गया और वो उनके भतीजे के साथ खड़ा है। जी हाँ, यही राजनीति है जहां पर बाप बेटा, पति पत्नी, ये रिश्ते भी कुछ नहीं होते, सत्ता सबसे बड़ा रिश्ता होती है। लेकिन सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गठबंधन के वे तमाम नेता जो विपक्ष के खेमे में लामबंद होकर के 2024 में वो मोदी जी की विदाई करने के मंसूबे से उतरे थे, लेकिन अब उनके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। शरद पवार जैसे रणनीतिकार नेता के सामने अपनी पार्टी के अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है, और शरद पवार के पार्टी की इस स्थिति को देख करके निश्चित रूप से बिहार के बाबू नीतीश बाबू भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए होंगे। यह राजनीति है, कुछ नहीं कहा जा सकता। घटना महाराष्ट्र में घटती है और बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आता है। इन सब को यह लगता है कि बीजेपी विपक्ष को खत्म कर रही है, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये भी तो मिलकर के मोदी का रथ रोकने के मंसूबे बना रहे हैं। तो राजनीति में जब आप किसी की विदाई तय करने के मंसूबे बना सकते हैं, तो फिर वो भी तो आपके साथ खेला कर सकता है। पर यहां तो खेला किसी ने किया नहीं लगता, यहां तो खेला घर से ही शुरू हुआ और सामने वाले के पास चला गया। और यह भी संयोग देखिए, कुछ दिन पहले ही शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच शब्दों की तकरार हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने अतीत के उस संदर्भ का हवाला किया था जब अजित पवार जी ने शपथ ली थी, लेकिन अकेले ही आए थे और उसके बाद समर्थन नहीं जुटा सके। उसके बाद वो फिर एनसीपी में चले गए। तब ये कहा जा रहा था कि शरद पवार जी की रणनीति थी, और शरद पवार जी ने भी इसका खुलासा कर दिया कि जब आपने विकेट ही खुले छोड़ दिए थे, तब फिर हम विकेट क्यों नहीं गिराते। लेकिन शरद पवार जी को यह पता नहीं होगा कि देवेंद्र फडणवीस उनके कवर किए हुए विकेट को भी इतनी खूबसूरती के साथ गिरवा देंगे कि शरद पवार जी हिट विकेट ही हो जाएंगे। ये राजनीति है साहब। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं कहा जा सकता। घटनाएं, संदर्भ, पात्र कब बदलते हैं, कब इरादे बदलते हैं, कब मॉरलिटी बदलती है, कब निष्ठाएं बदलती है। लेकिन अभी तक का गणित ये बता रहा है
कि महाविकास आघाड़ी निश्चित रूप से बड़े विचारणीय स्थिति में आ गई है और कांग्रेस का पलड़ा अब यहां पर थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, क्योंकि शिवसेना का संख्या बल एकनाथ शिंदे ले जा चुके और शरद पवार जी का संख्या बल अजित पवार जी ले जा चुके हैं। तब इस न्यूनतम संख्या बल के हिसाब से अधिकतम बातें अब ये बोलने की स्थिति में भला कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति का ये खेला आने वाले समय में पता चलेगा कि पार्टी का सिंबल अजित पवार जी क्या शरद पवार जी से ले लेते हैं। चाचा और भतीजे की इस जंग में पार्टी का सिंबल किसके पास रहेगा, यह वक्त बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।